हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। आज का लाइव संडे है और मैं सोचा कि लाइव आ जाऊं और लाइव आके आपको मैं एक बार फिर से कोई नए सब्जेक्ट पे मुद्दे पे बात करूं। तो आज का अपना मुद्दा है कि आखिर पूरे भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, सब जगह गरीब की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये एक भारत की समस्या नहीं है, पूरी एशिया की समस्या है। आखिर क्या कारण है जिसके चलते हमारे देश की स्थिति खराब होती जा रही है, गरीबी संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार की बहुत सारी कोशिशें जो 70 साल से करते आ रहे हैं वो सारे के सारे बेकार जा रहे हैं। कोई भी फार्मूला काम नहीं आ रहा जिसके चलते गरीबों की मदद की जाए। भीमराव अम्बेडकर जी ने गरीबों की मदद के लिए आरक्षण डाला और आरक्षण पर 70 साल काम कर रहे थे। सभी सरकार ने किया, ऐसा किसी सरकार पे हम ब्लेम नहीं लगा सकते कि भाई बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, लेकिन उसका फ़ायदा 70 साल हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। लोग अदानी अंबानी को गाली देते जा रहे हैं, लेकिन उनको गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं। ये तो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि इसमें अमीर अमीर बना हो जाएगा और गरीब गरीब ही होता जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी यही है कि इसमें अमीर जितना भी चाहे पैसा लगाएगा उतना अमीर होता जाएगा और गरीब जो है वो गरीब ही होता चला जाएगा, जिसके कारण आज गरीबों की संख्या ज़्यादा हो रही है और सब जगह गरीबी के नाम पर बवाल होता जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीबी को दूर करना बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी सरकार के पास खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे अभी नई नई बहुत सारी पार्टियां आई हैं जो देश में, लेकिन गरीबी पे कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। रोज़गार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं, रोज़गार मिल गया है, लेकिन वो भी उन लोगों को मिल गया है जो लोग पढ़े लिखे हों, आगे बढ़े। सरकार को टैक्स भी अच्छा मिल गया, सरकार डेवलप भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में भी बढ़ी है, बीच में बांग्लादेश में भी जो आपने देखा हो आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी मंगानमारी हुई और वहाँ पे भी सरकार गिर गई। सरकार गिराने के बाद कोई नई सरकार आके आरक्षण नहीं देने वाली। अभी तक नई सरकार ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं किया जिसके चलते बांग्लादेश को कोई राहत मिल सकती है, वहाँ के लोगों को कोई राहत मिल सकती है। तो सरकार गिराने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, लेकिन सिस्टम सुधारने की जरूरत है। सिस्टम कहीं ना कहीं ख़राब है, कहीं ना कहीं हमारे देश की सिस्टम खराब है, पूरी एशिया का सिस्टम खराब है। अफगानिस्तान से लेके इंडिया तक, श्रीलंका से लेके बर्मा तक, ये जितने भी सिस्टम बनाए हुए हैं एशिया में गरीबी के लोग लेकर, वो सारा सिस्टम बेकार साबित हुआ है जब से अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ के चले गए। मैं ये नहीं कह रहा था कि अंग्रेज़ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मैं ये भी नहीं कह रहा था अंग्रेज़ अच्छे किए थे, लेकिन उनके कंट्री क्यों आज सक्सेसफुल है, क्यों हमसे वो आगे है? ठीक है, ये भी एक प्रश्न उठता है ना भाई। हमको वो छोड़े हुए कई साल हो गया, लेकिन फिर भी हमारी जो हालत है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। तो मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खोट है और सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। देखिए, अगर सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। गरीब अमीर तो इंसान दो पहलू होते ही हैं, लेकिन इतने भी गरीब नहीं होने चाहिए कि उनको 2 टाइम का रोजी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पाए। हर इंसान का हक है रोजी रोटी कपड़ा मिलना चाहिए और उसको जीने का अधिकार है, जन्म लिया है तो उसको मरने के कारण। लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो जनसंख्या है। एक तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है एशिया में, पूरे एशिया में इतने जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि पृथ्वी का 60% हिस्सा जो है वो पूरा एशिया में बसने लगा है। तो गरीबी भी आएगी। तो सबसे पहले तो हमें जनसंख्या पे काम करना चाहिए। बहुत जितनी भी डेवलप कंट्रियाँ हैं वहाँ पर आप पता करोगे तो सबसे पहले वहाँ पे पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है, इसीलिए वो लोग डेवलप हैं। और हम जनसंख्या इतना बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके चलते गरीबी दूर नहीं हो रही। और फिर हम आरक्षण मांग रहे हैं, फिर हम आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं, फ्री सेवा मांग रहे हैं, फ्री बिजली बिल मांग रहे हैं, फ्री टमाटर मांग रहे हैं, फ्री खाना मांग रहे हैं, फ्री अनाज मांग रहे हैं, लेकिन हम जनसंख्या पे काम नहीं कर रहे। तो जनसंख्या पे पहले काम करना है। जिन लोगों के घरों में जनसंख्या ज़्यादा हो गई है उन्हें मजबूर
करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको ऐसे नियम कानून लगाना चाहिए जिससे के चलते उनके राज्य का जनसंख्या कम हो, उनके देश की संख्या, उनके घर की जनसंख्या कम हो। जनसंख्या कम नहीं होगी तो आप कितना भी रोजगार के साधन दे दो, विकास होने वाला नहीं है। तो मेरी यही कहेगी कि आपका क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताएं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी बताएं, मेरे को कमेंट करके भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।